तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ वर्ड्स के बारे में। आप अभी उन वर्ड्स को अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज हम उन वर्ड्स के मीनिंग भी जानेंगे और साथ ही साथ ये भी सीखेंगे कि उन वर्ड्स को हम लंबे टाइम तक अपने दिमाग में कैसे रिटेन कर सकते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है थियज्म। थियज्म को हमें प्रॉपरली समझने के लिए और इसको लंबे टाइम तक दिमाग में स्टोर करने के लिए इसे हमें कुछ पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा। तो अगर हम इसे ब्रेक करेंगे तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, थी प्लस इज्म। थी का मतलब होता है गॉड एंड इज्म का मतलब होता है बिलीफ। अगर हम इन दोनों को जोड़ के मीनिंग निकालने की कोशिश करें तो इसका मतलब बनेगा बिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो मैं एक और इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहूँगी कि जब भी हम कोई भी वर्ड को ब्रेक करते हैं तब जिन पार्ट्स में हम उन्हें ब्रेक करते हैं उन्हें हम मॉर्फेम्स कहते हैं। जैसे कि थिज्म में हमने उसे थी प्लस इज्म में ब्रेक किया था, तो ये दोनों यूनिट्स मॉर्फेम्स हैं। तो अब हमारा सेकंड वर्ड है एथियज्म। एथियज्म को भी हमें कुछ पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा ताकि हम उसका मीनिंग समझ पाए और हम उसे लंबे टाइम तक अपने दिमाग में स्टोर कर पाए। तो एथियज्म को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ए प्लस थी प्लस इज्म। तो थी और इज्म का मतलब हमें ऑलरेडी पता है। थी का मतलब होता है गॉड और इज्म का मतलब होता है बिलीफ। अब ए का मतलब होता है नॉट या फिर नथिंग। तो थिज्म का मतलब हमें ऑलरेडी पता है, जिसका मतलब होता है बिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। और अगर हम उसमें ए ऐड कर दें जिसका मतलब होता है नॉट या नथिंग, तो इसका मतलब बनेगा नो बिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो अब हमारा थर्ड वर्ड है मोनोथिज्म। मोनोथिज्म को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मोनो प्लस थी प्लस इज्म। थी और इज्म का मतलब हमें ऑलरेडी पता है, जिसका मतलब होता है गॉड एंड इज्म का मतलब होता है बिलीफ। और मोनो का मतलब होता है सिंगल। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि मोनोथिज्म का क्या मतलब होता है। तो हमारा फोर्थ वर्ड है पॉलीथिज्म। पॉलीथिज्म को भी हम 3 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, पॉली प्लस थी प्लस इज्म। थिज्म का मतलब हमें ऑलरेडी पता है, बिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। और पॉली मतलब होता है मैनी, तो इसका मतलब बनेगा बिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ मैनी गॉड्स। तो हम इसे हिंदी में कह सकते हैं कई भगवानों को मानना। तो अब हमारा फिफ्थ वर्ड है पैंथियज्म। पैंथियज्म को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पैन प्लस थी प्लस इज्म। थिज्म का मतलब हमें ऑलरेडी पता है और पैन का मतलब होता है ऑल। तो अब जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि पैंथियज्म का क्या मतलब होता है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। हमारा 6th वर्ड है थियस्ट। थियस्ट को भी हम 2 मॉर्फेम्स में ब्रेक कर सकते हैं, थी प्लस इस्ट। थी का मतलब हमें ऑलरेडी पता है, जिसका मतलब होता है गॉड, और इस्ट का मतलब होता है फॉलोअर। तो इस पूरे वर्ड का ये मीनिंग बन सकता है कि फॉलोअर ऑफ गॉड, भगवान को मानने वाला। अब हमारा 7th वर्ड है एथियस्ट। अब एथियस्ट का मीनिंग आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो अब हम लेते हैं अपना 8th वर्ड, जो कि है थियोलॉजी। तो थियोलॉजी को भी हम 2 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। तो पहला मॉर्फेम है थियो और दूसरा मॉर्फेम है लॉजी। तो थियो का मतलब भी गॉड ही होता है और लॉजी का मतलब होता है सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ समथिंग। तो इसका मतलब बनेगा सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ गॉड और रिलीजन, और हिंदी में हम इसे कह सकते हैं कि किसी भी भगवान या रिलीजन के बारे में सिस्टमैटिक स्टडी करना। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है थियोक्रेसी। थियो का मतलब हमें ऑलरेडी पता है और क्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि भगवान के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार को हम थियोक्रेसी बोलते हैं। अब आप सोचेंगे कि भगवान सरकार कैसे चला सकते हैं, तो कि जो पुजारी होते हैं वो भगवान को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हमारे पास 2 वर्ड्स और हैं, पॉलीथिस्ट और पैंथिस्ट, और इनका मीनिंग आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और मैं श्योर हूँ कि आप ये वर्ड्स के मीनिंग बता देंगे अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखी हो और समझी हो।